मेला मेला मेला। जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग कुछ खास, चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। हो हंगामे के बीच सदर प्रखंड के सभागार में हुई पंचायत समिति की समीक्षा बैठक। विभिन्न विभागों की गई समीक्षा। कई योजनाओं में पाई गई गड़बड़ी, उपायुक्त से की जाएगी जांच की मांग।
सीसीएल क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकपा माले ने जीएम को सौंपा ज्ञापन। 10 दिनों में मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। तांती समाज के द्वारा पांडेडी और पाठक हीर में हुई पंचवर्षीय कारो निर्भय पूजा। भक्तों की उमड़ी भीड़, मुंडन सहित संपन्न कराए गए कई संस्कार। DNULM के प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को मनाई गई राजा राम मोहन राय की जयंती। प्रशिक्षुओं के द्वारा प्रस्तुत की गई एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। और बचपन प्ले स्कूल में आयोजित समर कैंप का हुआ समापन। फैमिली फैशन शो का हुआ आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विनर प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। अब खबरें विस्तार से। हो हंगामे के बीच सोमवार को सदर प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा करने के साथ ही कई योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। सदर प्रखंड के सभागार में सोमवार को हो हंगामे के बीच प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रमुख के अलावे उप प्रमुख कुमार सौरभ, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप पातो, सांसद प्रतिनिधि संजय साव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि बैजनाथ वर्मा, पंचायत समिति सदस्य देवंती कुमारी, रूपा मरांडी, कंचन देवी, फिरोज अंसारी, आमिर अली, दीपक चंद्रवंशी, दिलीप शाह, शमशाद अंसारी सहित विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान BSD, खाद्य आपूर्ति विभाग, मनरेगा विभाग समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि संजय शाह ने मनरेगा कार्यों में गलत तरीके से पैसे की निकासी से संबंधित मामले को उठाते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत 14 करोड़ रुपए की निकासी हुई है और ओवर बिलिंग किया गया है। कहा कि 60 से 40 का लेबर और मटेरियल का रेशियो होना चाहिए, लेकिन सभी पंचायतों में रेशियो कम देखने को मिला। बिना मापी पुस्तिका का भुगतान किया गया। उन्होंने मनरेगा के तहत शेड निर्माण कार्य में भी अनियमितता बरते जाने की बात कही। सरकार का जो निर्देश है, निर्देश का पालन आप कर दिया। आज तक पानी के लिए 2-2 किलोमीटर तक आदमी पैदल जाता है। हम कई बार बोले नहीं होता है, आप एक ही बोले कर दिया। इधर प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा कार्य में अनियमितता समेत कई गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। वहीं पैसे की निकासी किसी और खाते में कर देने का मामला भी प्रकाश में आया है। इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करने की मांग उपायुक्त से की जाएगी। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो ने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित समीक्षा बैठक की गई और आगे के कार्यों की जानकारी दी गई। प्रखंड में पंचायत समिति का समीक्षा बैठक की गई है और यहाँ सभी पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित थे और यहाँ पे बहुत चीज़ का बात भी मुद्दा उठा और यहाँ पे विशेष बात यही है कि हम लोग गिरिडीह प्रखंड का जितना पंचायत समिति हैं और इसी विषय में जो मनरेगा का रेशियो बहुत मान्यता से हम लोग जांचा गया है और लाभुक लोग बोल रहे हैं कि बहुत गड़बड़ी है। पंचायत समिति सब सदस्य लोग यहाँ पे बात उठाएं कि मनरेगा और शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा PhD मतलब जल का पूरा पानी का व्यवस्था बहुत दिक्कत है और यहाँ जल जो भी मनरेगा का कार्य किया जा रहा है वो अनियमितता है, बहुत गड़बड़ी है। हम लोग 2-3 पंचायत भी गए भी मैं देखे पगड़ी सेट, मुर्गी सेट कहीं भी नहीं कार्य तो बना हुआ है और अभी नहीं स्थल पर है ही नहीं, खाली फोटो लगा हुआ है और कोई भी कहीं भी पूछते हैं बोलता क्या नहीं बन रहा। और यहाँ पे जो भी
योजना बना है मनरेगा से, इतना रेशियो कम है 15 पंचायत, और लगभग सभी पंचायत में जो रेशियो कम है लेबर का, लेबर किसी और खट रहा है और लेबर का पैसा किसी और के खाता में जा रहा है। इस मुद्दे पर हम लोग भी बात चर्चा किए, सब सहमत से पंचायत समिति। इस विषय में हम लोग उपायुक्त से मांग करेंगे कि इस पर जांच करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पंचायत समिति का नियमित बैठक था और इस बैठक में प्रखंड स्तरीय विभागों की समीक्षा की गई। कुछ विभाग चूँकि हड़ताल में कुछ स्टाफ तो नहीं आए थे, अधिकांश विभागों की समीक्षा हुई और जो कुछ नया योजना भी लेना था उसका भी चयन किया गया। बैठक प्रमुख की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें आगे जो कार्य करना है उसकी भी रणनीति बनी। सभी विषयों पर चर्चा हुई, खास करके पेयजल समस्या को लेकर, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है इसलिए पेयजल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसमें संबंधित पदाधिकारी पेयजल के उपस्थित भी थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पेयजल की समस्या नहीं होगी, इस पर आगे अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और इसको गंभीरता से लिया जाएगा। दूसरा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग में एमओ द्वारा बताया गया है कि दिसंबर तक का ग्रीन कार्ड का राशन भेज दिया गया है और बाकी जनवरी का अभी भेजा नहीं गया, भेजा जाएगा, जल्द भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा में था मेन रूप से मनरेगा के तहत विभिन्न पंचायतों से शिकायत मिली थी, प्लस देखने पर जो शिकायत थी उसमें लग रहा था ऐसा कि कहीं न कहीं इस विभाग द्वारा जो शेड निर्माण में गड़बड़ी हुई है, इसकी पैसे की निकासी जो की गई है उसमें चूँकि मनरेगा एक्ट के तहत लेबर के हित में काम किया जाता है, लेकिन इस प्रखंड में प्रथम दृष्टि से देखने से ऐसा लगता है कि लेबर का हित नहीं देखा गया है, अपना हित देख के लोगों ने काम किया है। पर चूँकि वो पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सभी ने अपने हित के लिए काम किया है। कहीं रेशियो जहाँ 60-40 होना चाहिए था, लेबर 60 होना चाहिए, मटेरियल 40 होना चाहिए, लेकिन हमने प्रथम दृष्टिया से 8-10 पंचायतों में देखा कि रेशियो मात्र 19% है, किसी में 5% है, किसी में 20% है लेबर का। शहर के न्यू बरगंडा स्थित किरण चंदे रोड में संचालित दैनिक अखबार शुभम संदेश के कार्यालय में बीती रात चोरी हो गई। इस दौरान चोरों ने कार्यालय में रखे बैटरी और इन्वर्टर पर हाथ साफ कर दिया। सोमवार की सुबह जब अखबार के प्रभारी अभय सिन्हा कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कार्यालय के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है और सामने वाले कमरे से बैटरी इन्वर्टर गायब है। वहीं दूसरे कमरे में रखा कंप्यूटर सिस्टम भी गिरा हुआ है। उन्होंने मामले को लेकर नगर थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। सीसीएल के जीएम से मुलाकात की और 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान माले नेताओं ने सप्ताह 10 दिन में मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। भाकपा माले तथा झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के बैनर तले माले नेता व कार्यकर्ताओं ने सीसीएल के आसपास के इलाके में व्याप्त जल संकट सहित अन्य सवालों को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम की अगुवाई भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, माले नेत्री प्रीति भास्कर कर रहे थे। इस दौरान सीसीएल प्रबंधक बादशाह चौधरी के साथ यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता करते हुए सभी 9 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हमारा जिंदाबाद। सीसीएल परवाना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हक हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मौके पर माले नेताओं ने कहा कि वर्तमान समय में सीसीएल क्षेत्र गंभीर पानी संकट झेल रहा है, लेकिन इसे लेकर तय जिम्मेदारियों के बावजूद सीसीएल की ओर से लापरवाही बरती जा रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि सप्ताह 10 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर कोई सार्थक पहल नहीं की गई तो गांव-गांव से लोगों को संगठित कर बड़ा आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा। आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाकपा माले झारखंड जनरल मजदूर यूनियन हम लोग यहाँ गिरिडीह सीसीएल एरिया के जीएम कार्यालय के समक्ष में आए थे और हम लोगों ने आज इस पूरे इलाके में जो पानी का बहुत ही गंभीर संकट है और बिजली की कटौती को लेकर के जो परेशानी है, अन्य भी कुछ सवाल हैं जनता से जुड़े हुए, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज एक 9 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा है और एक एक बिंदु पर जीएम साहब से बात हुई है और उनकी बातों से ऐसा लगा है कि वो यहाँ इन मुद्दों पर पहले से भी वो बहुत सचेत हैं और हमें भी उम्मीद है कि जिस तरह से बात हुई है उस तरीके से इन बिंदुओं पर कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल इसमें लिया जाएगा, क्योंकि पानी को लेकर के बड़ी भारी परेशानी है और इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो मुद्दों को चिन्हित किया है, उन मुद्दों पर यदि उन चीज़ों पर यदि यहाँ सीसीएल की ओर से स्टेप लिया जाता है तो निश्चित रूप से पानी के सप्लाई को लेकर के लोगों को एक राहत मिलेगी और बिजली का भी सवाल है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जनता की परेशानी है और जिस तरह से सीसीएल की जवाबदेही है, अगर इसमें इन बातों पर अगर अमल नहीं किया गया, अगर इन बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम संगठन की ओर से फिर हम एक बार कह रहे हैं कि तब हम लोग 15 दिन के बाद फिर हम लोग यहाँ बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज पहले से कार्यक्रम तय था सीसीएल क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर, चाहे वो पानी का हो, बिजली हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, रोजगार हो, इन तमाम खेल का मैदान हो, इन तमाम चीज़ों पर बातें हुई। लगभग 10 सूत्री कार्यक्रम 9 सूत्री पर कार्यक्रम पर बात हुई। जीएम साहब ने कहा है कि इन तमाम बिंदुओं पर हम काम करेंगे और बड़ा एनर्जी लगा कि ये काम करने के लिए तैयार है। हम तमाम सीसीएल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनसे कहना है कि देखिए, आप चाहे वो चुनाव के समय में जो बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं वो पार्टियों को ये काम करना चाहिए, लेकिन देखते होंगे कि जब भाकपा माले तेजी से काम करना शुरू करते हैं तो दूसरे पार्टी जागते हैं। हम उन पार्टियों को भी इस माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि लगातार जागे रहिए, सोए मत रहिए और जो जनता है आसपास क्षेत्रों में, कोलवरी क्षेत्रों में, उनको जो सुविधा देनी चाहिए उस सुविधा पर बात करिए। सरकार आपकी है, बाकी तो ये आज जो भाकपा माले की ओर से जो प्रदर्शन किया गया है ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के जनता के हित के लिए बात हुआ है। यहाँ पानी, बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास के लिए जो हम लोग आज मेमोरेंडम दिए हैं जीएम साहब को, जीएम साहब भी बहुत अच्छी बात बोले हैं। इस पर हम लोग हल करेंगे और यहाँ जो समस्या है इसका हम लोग हल करेंगे। मौके पर मनोज कुमार यादव, रंजीत यादव, गोविंद यादव, मोहन दास, उज्जवल साव, ताज हसन, कन्हैया सिंह, अर्जुन राणा, निशांत भास्कर, पप्पू दास, प्रदीप राम, कमरुद्दीन अंसारी, प्रदीप यादव, मनोज दास, छोटू दास, टुनटुन दास, मुन्ना दास, बिरजू दास, नीमा दास, मंटू दास, गोपाल दास, मोहम्मद इकराम, बिट्टू खान, लखन दास, सरफराज समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तांती समाज की महत्वपूर्ण पूजा 5 वर्षीय कारुण्य निर्भय पूजा सोमवार को पांडेडी और पाटहीर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलावे दूर दराज से भी समाज के लोग पहुंचे और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मरिक ताती बुनकर पटवा सब्सी समाज के द्वारा सोमवार को सदर प्रखंड के पांडेडी और पाटहीर में पंचवर्षीय कारू निर्भय पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान गिरिडीह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अलावे जिले से लोग आए हुए थे। पूजा को लेकर 2-3 दिन पहले से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं अंतिम दिन सोमवार को पूजा पाठ के बाद बलि दी गई। इस दौरान समाज के कई लोगों ने मुंडन संस्कार भी किया।
मौके पर समाज के लोगों ने बताया कि प्रत्येक 5 वर्षों में कारू निर्भय पूजा की जाती है। बताया कि इस बार 155वां कारू निर्भय पूजा पांडेडीह व पाठकहीन में समिति की ओर से मनाई जा रही है। कहा कि कारू निर्भय पूजा तांती समाज के लोग को देवता के रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में करते आ रहे हैं। बताया गया कि इस पूजा का काफी अधिक महत्व है, जिसके कारण दूर दराज से लोग पूजा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। समाज की महिलाओं ने बताया कि यह पूजा आस्था का प्रतीक है। इस दिन शादी विवाह और कई संस्कार संपन्न होते हैं। बताया कि इस पूजा में कई राज्यों के लोग पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज पंचवर्षीय कारू निर्भय पूजा जो 5 वर्षों के बाद किया जाता है और ये आज इसका 155 साल है इस पूजा को। और यह समस्त गाँवों से कहते हैं कि यहाँ 84 जातों का यहाँ आना लगा रहता है और जितना कि आप बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, जहाँ से समस्त लोग 1 महीना पहले ये पूजा की तिथि तय की जाती है ताकि उन लोग रिजर्वेशन करवा के इस पूजा में सम्मिलित हो सकें। ये पूजा आस्था का प्रतीक है जिसमें शादी, विवाह, मुंडन इस तरह का यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी आस्था को गुरु के समर्पित करते हैं पूजा में सम्मिलित होकर, जिसमें यहाँ बलि प्रथा है। बलि प्रथा है जो बलि प्रथा ये बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है कि बलि को यहाँ अति शुभ माना जाता है और प्रसाद के तौर पे लोग इसे अनुग्रहित करते हैं। और ये प्रसादी कंपाउंड से बाहर नहीं, ये घर में ले जाके बनाने का नहीं है, यहीं बना के समस्त परिवार खाते हैं। बचा हुआ अन्यंत्र यहीं बांट दिया जाता है, परंतु इसे घर नहीं ले जाता है। अत्यधिक भीड़ रहने के कारण हम लोग कुछ जो पूजा के हैं कुछ लोगों को हमने दूसरे जगह अलग कर दिया है। बाकी हम लोग यहाँ पे करीब 10 से 15 हज़ार के लोगों के साथ। झारखंड में ये मांग करता हूँ सरकार से कि जो हमारा मरीक समाज है वह पान जाति का अंग है, जो मरीक तांती कहा जाता है। यहाँ तांती तत्वा को बिहार में विलोपित करके पान में मर्ज किया गया है। उसी तरह से अगर यहाँ बिहार के तर्ज पर यहाँ भी जो भी हमारे समाज के लोग हैं, पान भाई हैं, जो मरीक कहीं लिखते हैं, कहीं चपौता लिखते हैं, कहीं जो है सो पहरैया लिखते हैं, कहीं जो है सो तत्वा लिखते हैं, तो तांती तत्वा कहे जाने वाले, मरीक कहे जाने वाले, चपौता कहे जाने वाले सभी पान भाई हमारे पान जाति का अंग है, जो अनुसूचित जाति में। और अनुसूचित जाति की लाभ मिलनी चाहिए पूरे झारखंड में। अगर अनुसूचित जाति की लाभ पान की सुविधा अगर हमारे समाज को नहीं मिलता है
तो मैं सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। पूजा पंचवर्षीय पूजा जो हम लोग समाज का माने अति उत्साह के साथ मनाया जाता है और झारखंड, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, UP सारे जगह से लोग आते हैं और 5 साल में एक बार पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हम लोग बुजुर्ग लोग जितना धूमधाम से मनाएं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस कारू निर्भय बाबा का पूजा का मैंने सही से संपन्न कर सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सारे तांती समाज के लोग जहाँ भी के लोग हैं, हम लोग मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भेजते हैं और उसमें जो है ये पूजा जो है हम लोग का कुल देवता का है, जो कि तांती समाज का ये तांत का कपड़ा जो बुनाई होता है उसी कुल देवता को हम लोग ने मनाते हैं। और इसी प्रकार इतना भीड़ भड़का में हम लोग ये पूजा को बहुत अच्छा ढंग से संपन्न शाम 6 बजे तक निर्भय पूजा समिति जो बना उनको तहे दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। जो यहाँ का पांडेटी के कमेटी वालों ने जो बाबा के नाम पर ज़मीन जो दान दिए ट्रस्ट के तरफ से, बहुत बहुत उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। जो आज बाबा के नाम पर ज़मीन दिया और ये हमेशा बरकरार रखने के लिए अमृत मरीग, द्वारका मरीग जी ने ज़मीन दिए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने हक और अधिकार को नहीं जान पाएंगे। अपने हक और अधिकार को जानने के लिए समाज को शिक्षित करना होगा। बालिकाएं शिक्षित हो गए तभी मेरा पूरा समाज शिक्षित होगा। अब जो हमारी लड़ाई जो झारखंड में चल रही, खास करके पान तांती मरीग बुनकर विकास ट्रस्ट की तरफ से जो लड़ाई चल रहा है, जो मरीग तांती को बेघर मैंने कोटी में नहीं रखा है सरकार को, मैंने लड़ने के लिए हर जगह संगठन बना रहे हैं और संगठन बना करके धनबाद जिला, दुमका जिला जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, बोकारो जा रहे हैं। झारखंड के धरती गिरिडीह पाठकहीर में पंचवर्षीय कारू निर्भय पूजा, जो कि पाठकहीर धरती में पहला बार कारू निर्भय बाबा का स्थापना किया गया और बड़े धूमधाम से पूजा किया गया, जिसमें हमारे गिरिडीह जिला से सभी मरीग तांती समाज के लोग माता बहन उपस्थित हुए और धनबाद जिला से हमारे राम भगत जी और उनके तमाम साथी लोग उपस्थित हुए और हमारे दुमका से प्रफुल्ल ताती जी आए और अन्य जिला से, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, गोड्डा से, सभी जिला से, बोकारो से लोग आए और पाठकहीर में बड़े धूमधाम से कारू निर्भय पूजा में सम्मिलित होकर इसको सहयोग दिए और अपने मरीग तांती समाज को अखंड और अखंडता बनाने का काम किए। इसमें हमारे पंचवर्षीय कारू निर्भय पूजा गिरिडीह के अध्यक्ष अमृत मरीग जी ने अपने जो यहाँ पर जमीन दान दिए हैं बाबा के नाम पर, और इन्होंने यह संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्ष में पाठकहीर में जो पूजा होगा इससे भी बढ़ चढ़कर और धूमधाम से किया जाएगा। पूजा में व्यवस्था यहाँ सब कुछ अच्छा है। आप कहाँ से आए हैं? हम बनियाडी कर्मचारी से हैं। बनियाडी से हैं, सारा व्यवस्था यहाँ सब कुछ ठीक और सब कुछ बहुत अच्छा आनंद में सब पूजा का एंजॉय कर रहे हैं, सब मिलके यहाँ पर पूजा हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा है, अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? पूजा के लिए कारू निर्भय पूजा का आए हैं। कारू निर्भय पूजा है, 5 साल में एक बार होता है पूजा के वही आनंद है। कौन कौन आए आप लोग? हम लोग पूरा फैमिली है। बहुत भीड़ होने के कारण वहाँ पर ज़मीन का कमी हो गया, वहाँ भीड़ समझता नहीं था, ज़मीन वहाँ पर कमी रहने के कारण भीड़ के कारण हम लोग वहाँ से थोड़ा सा यहाँ फलाहीन जगह है और हम यहाँ पर सभी जाति इतना भर एरिया जितना भी है लोकल आसपास 10-20 गाँव का लोग हमको सहयोग करके ये बाबा को स्थापित किए हैं। और यहाँ खासकर जो हम लोग पूर्वज ने इस पूजा को क्यों रखा है,
पूजा को इसलिए रखा कि दूर दूर से लड़का लड़की आते थे और उनको यहीं पर मैंने रिश्ता हो जाता था, एक दूसरे से संबंध जुड़ जाता था, वो हमारे दादाजी पूर्वज लोग बताते थे। तो उसी के कारण ये पूजा कई सालों से कम 150 से ऊपर हो गया होगा। मौके पर समिति की अध्यक्षा शिल्पा देवी, उपाध्यक्ष रामजी तांती, सचिव दिलीप मरिक, कोषाध्यक्ष मंटू तांती, मनोज तांती, मीडिया प्रभारी नीरज तांती, उत्तम तांती, शिवजी मरिक, मनोज तांती, कृष्णा मरिक, शिव प्रसाद तांती, सीताराम तांती, योगेश्वर मलिक, अजीत मरिक, रोहित तांती, अनिल मरिक समेत युवा समिति का सराहनीय योगदान रहा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बक्सीडी रोड स्थित डे एनयूएलएम के प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को राजा राम मोहन रॉय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रशिक्षुओं के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। नगर निगम क्षेत्र में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत शहर के बक्सीडी रोड स्थित पार्श्वनाथ ITI के समीप एसेंसिव एडुकेयर लिमिटेड की संचालित सेंटर में सोमवार राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर निगम के सिटी मिशन मैनेजर सुमित कुमार घोष, पार्श्वनाथ ITI के निदेशक रिंकेश कुमार, सेंटर मैनेजर दीपांशु शर्मा, निष्ठा शर्मा, सिमी वर्मा, मुकेश शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने राजा राम मोहन राय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं ने नृत्य, संगीत, बांसुरी वादन के अलावे राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाते हुए पुनर्विवाह की जिस परंपरा की शुरुआत की गई थी उस पर आधारित नाटक की भी प्रस्तुति की। दिया की शादी उससे 20 वर्ष के बड़े लड़के से, चूंकि दिया के ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर थे, उससे रहने में दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई नहीं चल पा रही थी। इसी दौरान शादी के 6 महीने बाद चेचक के कारण उसके पति का अचानक देहांत हो जाता है और सारे गांव वाले उसी पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। आते ही अपने पति को खाए छी छी छी। इसे तो इसके पति के साथ शादी कर देना चाहिए। सभी गांव वाले मिलकर बेचारी बेकसूर दिया को आग में सती के लिए ले जा रहे ही होते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि रास्ते में एक छोटी बच्ची को कुछ गांव वाले मिलकर ले जा रहे होते हैं। मौके पर सेंटर मैनेजर दीपांशु शर्मा ने बताया कि यहां पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एसेंसिव एडुकेयर लिमिटेड के द्वारा 240 प्रशिक्षणार्थियों को अदर होम एप्लीकेशन एवं फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटरिंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजा राम मोहन राय की जयंती समारोह मनाई गई और प्रशिक्षुओं को उनकी जीवनी से अवगत कराते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में उनके अहम योगदान के बारे में बताया गया। एडुकेयर की तरफ से DNULM का प्रोग्राम चल रहा है जो पारसनाथ ITI के समीप है, जिसमें आज राजा राम मोहन राय जी का जयंती मनाया गया है और यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं सभी
प्रशिक्षु द्वारा कुछ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम सर आए थे। कार्यक्रम अच्छा रहा। राजा राममोहन राय के तरफ से जो समाज उत्थान के लिए जो भी कार्य किया गया उसको नाटक के माध्यम से दर्शाया गया, यहाँ के बच्चों के द्वारा दर्शाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम सर थे, रिंकेश सर थे और संस्था के सभी टीचर्स थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सन्नी कुमार, संतोष पासवान, मनीषा कुमारी, अनीशा कुमारी, मेघा पासवान, नफीसा खैर सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। वहीं कार्यक्रम का संचालन राजशेखर व निशु कुमारी ने किया। कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट और बचपन प्ले स्कूल के द्वारा आयोजित समर कैंप का समारोह सफलतापूर्वक मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतिभागियों के द्वारा विनर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। शहर के बबनटोले स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट और बचपन प्ले स्कूल के द्वारा आयोजित समर कैंप संपन्न हो गया। कैंप के अंतिम दिन आयोजित कार्यक्रम के दौरान फैमिली फैशन शो कराया गया, जिसमें काफी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निर्मल झुनझुनवाला, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष रिया अग्रवाल उपस्थित थी। फैमिली शो को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें एक भाई बहन और दूसरा फुल फैमिली ग्रुप को शामिल किया गया था। इस दौरान भाई बहन की फैशन शो में रैम्प में आयशा अफजल और अनिका अफजल विनर रही। वहीं फुल फैमिली लैंप वॉक की विनर आनिया गनीडवाल और आयन मतगोड़िया थे। इसके अलावा भी कई प्रतिभागियों को रनर व संतावना पुरस्कार दिया गया। मौके पर समर कैंप में काफी एक्टिव व डिसिप्लिन में रहने वाले प्रतिभागियों के अलावे समर कैंप के दौरान आयोजित गेम्स विनर रहे प्रतिभागियों को भी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। रिया आजा। तरफ से हो या ससुराल की तरफ से हो। तो इसमें हम लोग का आग का काम नहीं है, फायर नहीं लगाना है, गैस पे नहीं चढ़ाना है। और स्वीट कॉर्न तो क्या है घर में, तो उसको खाने में तो टिफिन में ज्यादा मजा आएगा ना। Honor the few participants with awards for their coordination, discipline and other respective categories. ताली ताली प्लीज ताली। मौके पर कला कुंज की निर्देशिका राखी झुनझुनवाला ने कहा कि समर कैंप का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मस्ती के साथ साथ कुछ अलग सिखाने का मौका मिलता है। कार्यक्रम के दौरान निर्णायक मंडली में प्रेरणा शाखा की पूर्व प्रेसिडेंट कविता राजगढ़िया, मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर कमलप्रीत सिंह थी। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में बचपन स्कूल के डायरेक्टर निखिल झुनझुनवाला, वरुण झुनझुनवाला, त्रिशा आराध्या, कृष्णा अंकिता, सौरभ और बचपन प्ले स्कूल की शिक्षिका नौशीन, प्रिया, वर्षा, अर्चना का सराहनीय योगदान रहा। बचपन प्ले स्कूल में बहुत ही अच्छा समर कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए राखी मैम एंड उनकी इंटायर फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू। और बच्चे बहुत इंजॉय किए, बहुत ज़्यादा। उसमें रेन डांस था, हॉर्स राइडिंग था, स्विमिंग
था, बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे क्राफ्ट्स बना के लाए जो घर में सब बच्चे बहुत खुश हुए देख के, और बहुत अच्छे डिलीशियस खाना सब खा के आए। तो घर में ऐसे बोल रहे मम्मा आप लोग तो अच्छा नहीं बनाते, और वहाँ वर्षा आंटी, प्रिया आंटी सब बहुत अच्छे से केयर करती है, अंकिता आंटी, बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और ग्रिडी बहुत छोटा है, उस हिसाब से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है राखी मैम ने, और बहुत सारे बच्चों के अंदर जो क्वालिटी छुपी हुई थी वो बाहर आई है इस माध्यम से। थैंक यू। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतरोडी में जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में पड़ोस के लोगों ने रुखसाना बानो के साथ मारपीट, जिससे रुखसाना गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर पीड़िता ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाबत बताया जाता है कि रविवार को पतरोडी के रहने वाली रुखसाना की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से दीवार को तोड़कर पड़ोस के लोग घुस गए थे। जब वह मना करने गई तो पप्पू बूचड़, रिजवाना प्रवीण और अरमान बूचड़ ने मोसेमात रुखसाना बानो को मारपीट कर घायल कर दिया, साथ ही सोने की चैन भी छीन दी। हो हल्ला करने पर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और रुखसाना को अस्पताल में भर्ती कराया। हम तो मदरसा में गए थे खाना बनाने के लिए, मेरे घर मदरसा बगल में, तो छड़ वाला आ गया तो हम छड़ के लिए बोलने गए मिस्त्री को, मिस्त्री गया छड़ उतारने के लिए, पप्पू को चढ़ाकर कासिम टेलर की दुकान में बैठ गया, बैठा हुआ था बैठे से हम उसको देखते नहीं थे। तो हम मिस्त्री को बोल रहे थे भैया जाके छड़ उतार दीजिए। उतने ही पप्पू बूचड़ बोला अपने बेटा को कि जाओ कुत्ता बस उठाड़ो। तो हम बोले कि ना कुछ नहीं बोले उसमें। उस पर उठा पप्पू बूचड़ पूरा जितना कमरा सैंडरी सब उखाड़ दिया। अब कुत्ता लेकर के मेरा दीवार को तोड़ रहा है। हम बोले पप्पू गलत कर रहा है, मेरा दीवार काहे तोड़ रहा है। इसी बात पर मारने लगा जैसे तैसे, वो भी मारा, उसका बेटा भी मारा और दौड़ के आई उसका बीवी भी मारने लगी, बाल पकड़ के सब झुका के मार रही थी जैसे तैसे। देखिए कान वाला है लिया, गला में मेरा लॉकेट था चाहे सोना का वो भी पूछ लिया हमसे, पता ना कहाँ गिरा क्या है। बूचड़ है मेरे रिश्तेदार नहीं पड़ोसी है, मेरे ही ज़मीन है, पुराना ज़मीन जो मेरा मकान था पुराना उसी को तोड़कर नया बना रहे हैं। और मेरा ज़मीन का सटा हुआ 40 फुट ज़मीन चौड़ाई और लंबाई 50 से भी ज़्यादा है। वो बोलता है कि हम कोर्ट से डिग्री करा लेंगे, ज़मीन मेरा हम नहीं देंगे उसे खिड़की दरवाज़ा खोलने, जबकि वो पहले मशवरा कर दिया था। बोला है कि हम जैसे उससे बोलेंगे कि पप्पू मेरा सामान इतना सारा बर्बाद हो रहा है, तो आपका जैसे आप बोलते हैं दरवाज़ा बंद कर देने के लिए, तो हम जो नया दरवाज़ा हॉस्पिटल की तरफ खोलें उसको बंद कर देते हैं, तब खोलने दे दीजिएगा ना। तो बोला हाँ तब आप खोल सकते हैं खिड़की दरवाज़ा। तो किसका ज़मीन किसका है? ज़मीन मेरा है। आपका ज़मीन है? तो वो लोग दावा कर रहा है क्या? हाँ वो लोग दावा कर रहे हैं। काम लगाए 5 महीने से मेरा काम रुकवा दे रहा, आके मारपीट करता है, सारा परिवार आके मारपीट करता है। ये है पप्पू बूचड़ है, पप्पू बूचड़ के 3 बेटा है, अदनान है, अरमान है और सलमान है। ये सब आकर के मारपीट गाली गलौज करने आता है बार बार, और हम पंचायत को भी ये खबर किए हैं उनको फैसला चाहिए, लेकिन वो बोला कि ठीक है अभी हम शादी की परेशानी में ये वो मतलब कोर्ट में डाले हुए हैं। हम तो कोर्ट में भी जो एप्लीकेशन दे दिए हैं कि हम पंचायत से अपना फैसला करा लेंगे, लेकिन इस बीच में अभी तक मेरा कोई फैसला नहीं हुआ और कल की मारपीट भी मेरे साथ कर दी है। साथ चाहिए मेरा मकान जो हम बना रहे हैं वो मकान हम बनाना चाहते हैं जैसे मेरा सब कुछ था, मेरे दरवाज़ा है, खिड़की है, जैसे छज्जा निकालने का है, सीढ़ी बाहर से भी चाट निकालना है चढ़ने उतरने के लिए। तो ये लोग बोलता है कि नहीं हम सब पूरे मकान तोड़ देंगे। सर जेसी बोस +2 बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को नवयुक्त हाई स्कूल के शिक्षकों ने अपना योगदान दिया। इस विद्यालय के लिए पदस्थापित 8 से 7 शिक्षक शिक्षिकाओं ने सोमवार को विद्यालय में योगदान दिया। इस विद्यालय के लिए पदस्थापित 8 में से 7 शिक्षक शिक्षिकाओं ने सोमवार को विद्यालय में योगदान दिया। मौके पर सभी नवयुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत प्रभारी प्रधानाध्यापक नीना कुशवाहा ने बुके देकर और मिठाई खिलाकर किया। सभी नए शिक्षकों में योगदान के बाद चेहरे पर खुशी, उमंग और उत्साह देखने को मिला। वहीं विद्यालय परिसर की सुंदरता, वर्ग कक्षा और विद्यालय की स्वच्छता को देखकर सभी ने विद्यालय की तारीफ की। योगदान के उपरांत प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ बैठक सभी नवयुक्त शिक्षकों ने भरोसा दिलाया कि
प्रधानाध्यापक के दिशा निर्देश में सामूहिक प्रयास के साथ विद्यालय को उच्चतम शिखर पर स्थापित करेंगे। प्रधानाध्यापक ने भी सरकार की इस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की महती योजना को धरातल पर उतारने में सभी शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित कर विद्यालय तक सरकार के उद्देश्यों को पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने की बात कही। गिरिडीह आम बगान में आयोजित सीओडी चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बद्री मिष्ठान भंडार और राहुल कलेक्शन के बीच हुआ, जिसमें राहुल कलेक्शन की टीम ने बद्री मिष्ठान की टीम को हराकर चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। सीओडी स्थित आम बगान में आयोजित सीओडी चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बद्री मिष्ठान भंडार की टीम को 11 रनों से पराजित करते हुए राहुल कलेक्शन की टीम ने ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। 23 अप्रैल से शुरू सीओडी चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 मई को राहुल कलेक्शन बनाम बद्री मिष्ठान भंडार के बीच खेला गया। देर शाम तक चले मैच के दौरान पहले बल्लेबाजी करते हुए राहुल कलेक्शन की टीम ने निर्धारित 12 ओवर में 127 रन बनाया, जिसमें छोटू खान ने 23 रन की पारी खेली। वहीं जवाबी पारी खेलते हुए बद्री मिष्ठान भंडार की टीम 12 ओवर में आउट हो गई। आपका बहुत ही अच्छा रहा फुटबॉल में, उसके साथ ही नेशनल गैराज की तरफ से बच्चियां और हमारे जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिरहोडी के जो बच्चे हैं। अच्छा ठीक हम आग्रह करेंगे अपने कोषाध्यक्ष चुनमुन राम जी से हम आग्रह करेंगे मैडम मुनिया जी को भी आगे कीजिए ना। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, विशिष्ट अतिथि झामो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, उपमेयर प्रकाश राम, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, माले नेता राजेश सिन्हा, लोजपा नेता राजकुमार राज, समाज सेवी विशाल बनवन, साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी यादव, संवेदक संघ के अध्यक्ष विकास सिन्हा ने विजेता टीम राहुल कलेक्शन की टीम को ट्रॉफी व 32 इंच का LED टीवी उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बंटी कुमार को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। साथ ही फाइनल मैच में प्रदर्शन करने वाले छोटू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए आयोजकों को बधाई दी। आम बगान में जो संपन्न समारोह रखा गया था, एक टीम था बद्री मिष्ठान भंडार और दूसरा था राहुल भंडार। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी खेल बर्तन दिखाया गया है और विजेता टीम हुई है, धनबाद का टीम विजेता हुई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उप विजेता टीम रहा है बद्री मिष्ठान भंडार, उसको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक टीम हारती है इसलिए मन का चिंता न करें। और रनर में 5000 का ट्रॉफी चेक लेते हुए रवि यादव ट्रॉफी के साथ विनर रहे राहुल कलेक्शन। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनके इस चैंपियनशिप की ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप लोग करते रहिए, इससे आने वाली प्रतिभा का विकास होगा और खेल कूद को बढ़ावा मिलेगा। रनर हैं, मैं
मैं दोनों टीमों को तहे दिल से बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। आप इसी प्रकार आगे बढ़ें। हम तमाम लोग आपके साथ हैं और आपकी उत्साह बढ़ाने में हम लोग सारे तमाम सीओडी के तमाम आसपास के लोग आए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने युवाओं को जो अवसर दिया और उनको हौसला बढ़ाया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चाहिए पूरा विश्वास है कि राज्य में इन युवाओं के द्वारा एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष मनदीप शर्मा, रविंद्र शर्मा, चुनमुन राम, गोविंद तूरी, सतीश कुमार, वार्ड पार्षद अशोक राम, झामुमो नेता पप्पी सिंह, दशरथ प्रसाद, शशि भूषण शर्मा, गौरव कुमार सहित अन्य सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।